जोरी पानी कहतव हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चैहि, प्रसन्न करत मन सकुचत आयहि। नाथ न मोहि संदेहु, कछु सबनेहु शोक न मोह। केवल कृपा तुम हहि, कृपानंद संदोह। श्रीमुख तुम्हें पुनि कीने बढ़ाई, तीने पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चयो प्रभु तीने का लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था, कहाँ तक हमने पढ़ा था। तो कल तक था कि हे रघुनाथ जी, आप हमें अपने कल अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों का कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। ये मुनि हैं, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विवेक, विनय और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के प्रभाव को रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूप मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण के भक्षक यानी कि नाशक हैं। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए, तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी मैं पाठ ये जो कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। तो इसमें मैं चाहती हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि मैं इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं मुझे कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है। आपको जो अच्छाई दिखाई देती है और जो कमी दिखाई देती है उसको भी बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। सुनि चैहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कयहु कहा हनुमाना। वे प्रभु की श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे कि कहो हनुमान, क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनऊ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चयहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अयहि। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते समय मन में कुछ सकुचा रहे हैं। तुम्हें जानो कवि मोर स्वभाव, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनऊ नाथ प्ररना
हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत की और मेरे बीच में कभी कोई अंतर है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेहु कछु सपनेहु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है, ना सपन में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक टिटाई, मैं सेवक तुम्हें जन सुखदाई। संत है के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण ने गाई। तथापि हे कृपा निदान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम्हें पुण्य कीन बढ़ाई, तेने प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चयो प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलकाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संत ने के लक्षण सुन भ्राता, अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ने के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परस मले सुन भाई, निज गुण देश सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीने चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनलदाही पीटत घनही, परशु बदन ये दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरश हर्ष भव भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मत से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त दीन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं। तब मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। निष्कपट मतलब विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री।
उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसई जासु और जाने हो तात संत संतत भुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परश वचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम समता मम बदकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंत ने केल सुभाऊ, भूले हु संगति करिए न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिने घालई हर हाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलने हृदय अतिताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जह कहो निंदा सुनई पराई, हर्षि मनऊ परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, हृदय कपट कुटिल मलायन। बयरु कारण अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वे बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा करके आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सब बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही नादार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराया धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनोदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ली जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें
यमपुर का बह नहीं लगता, यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मेरा शुभ कार्य है ये पूर्ण कर पाऊँ। और बस तब कल के लिए फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।